क्या अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर पेशावर के घर गए थे पूरी काबीना के साथ? ये नई कंट्रोवर्सी क्या है? इस्टेब्लिशमेंट बेबस हो गई। इमरान खान का शेर अफजल बारे कौन सा बड़ा फैसला किया गया? भट्टो की बरसी और फैसल वार्डा। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इन दिनों एक खबर चल रही है जिसकी तरदीद भी कर दी गई, लेकिन अब तक ये बात हतमी तौर के ऊपर सामने ना आ सकी कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मुकम्मल किस्सा कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा कोर कमांडर हाउस के अंदर गए और ये माजरा क्या है और उनको क्यों बुलाया गया और पूरी काबीना क्यों गई और अली अमीन गंडापुर वहाँ पे गए या नहीं गए। इस सिलसिले में ये कहा गया कि कोर कमांडर हाउस पेशावर में काबीना के अरकान इफ्तार डिनर पर गए थे, जिसकी दावत कोर कमांडर हाउस ने ही उनको दी थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वहाँ नहीं गए और इफ्तार की जो वहाँ मीटिंग हुई जिसके अंदर जिन जिन लोगों को बुलाया गया उन्हीं से फिर पूछा जाए कि क्या वो गए थे या नहीं गए थे। और रऊफ हसन ने इसके ऊपर ये कहा कि अली अमीन गंडापुर नहीं गए, ताहम बाकी काबीना के लोग वहाँ पे ज़रूर गए। देखना यह है कि कोर कमांडर हाउस के अंदर अगर वो गए हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर कोर कमांडर जो हैं वो फौजी हैं, वो को पठान हो सकते हैं, ना भी पठान हो, अगर वहाँ पे चले भी गए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फौज भी ये चाह रही होगी और पीटीआई भी ये चाह रही होगी कि हम क्यों ना थोड़ी सी बर्फ़ जो है उसको पिघलने दें, आपस में मिल बैठें। इफ्तार डिनर के ऊपर उन्होंने बुलाया तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ताहम इफ्तार डिनर तो करवाना अली अमीन गंडापुर को चाहिए था और उसमें कोर कमांडर जो थे उनको दावत देनी चाहिए थी। पहली तो बात है उन्हें भी दावत नहीं देनी चाहिए थी। उनको क्या लगे कि सियासतदानों के साथ कोर कमांडर जो हैं वो आएँ और इफ्तारियाँ करते फिरें, जबकि कोर कमांडर या बाकी आर्मी का तो कोई लेना देना नहीं है सियासत के साथ। ये सियासतदान जाने, उनका काम जाने। तो अली अमीन गंडापुर बाकौल रऊफ हसन के वो नहीं गए, बाकी लोग गए। तो अगर इसमें चले भी गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो इनके मुखालफीन हैं उन्हें भी आग लगी है कि ये अली अमीन गंडापुर कभी वज़ीर आज़म को मिलते हैं, जिस वज़ीर आज़म को वो मानते नहीं, दांधली ज़्यादा समझते हैं, लेकिन निज़ाम चलाने के लिए उनको वहाँ पर मिलना पड़ता है। तो देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान की हदायत के ऊपर अमल करेंगे, जुल्म और बर्बरियत करने वालों के साथ इफ्तार डिनर करेंगे, या इमरान खान को जिन्होंने कैद कर रखा है उनसे वो दूर रहेंगे। दूसरी जानिब आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके बस से बाहर है। जिन्होंने मुल्क चलाना है उनके पास इख्तियारात नहीं है, और जो मुल्क चला रहे हैं जिनके पास अभी सारा कुछ है, इख्तियारात हैं, ताकत है, सब चीज़ें हैं, वो मुल्क को चला नहीं पा रहे। तो ये एक ऐसा तजाद है कि ताकत वाले, इख्तियारात वाले मुल्क चलाना चाहते हैं लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। जो मुल्क चला सकते हैं उनके पास ताकत भी नहीं है और इख्तियारात जो हैं उनका भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बीच में अवाम और मुल्क जो हैं वो फंस चुके हैं। तो इस मुल्क को चलाना किसका काम है? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क चलाना है? क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को मुंतखब करने दें अपने नुमाइंदे, लेकिन हम बाजिद हैं, हमने ये नहीं होने देना। तो इस्टेब्लिशमेंट से भी चीज़ें हैंडल नहीं की जा रही। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने सवाल उठाया, बड़ा जायज़ सवाल उठाया कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो बगाड़ है, उसकी सबसे बड़ी वजह और अलमिया ही यही है कि जिसका काम उसको साजे, उसके मस्दाक जो है वो कुछ और हो रहा है। जो काम जिसको नहीं करना चाहिए, जिसको वो काम नहीं आता, वो काम वो करना चाह रहा है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, यहाँ आपका वज़ीर ख़ारजा, आपका वज़ीर ख़जाना, आपका वज़ीर दाखिला, आपका वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, इवन अदलिया, ये लोग जब आज़ाद नहीं होंगे तो क्या खाक काम करेंगे? अगर पॉलिसीज़ आपने देनी हैं, इख्तियारात आपने पास रखने हैं, आपके हुक्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता, और फिर आपके जितने हुक्म हैं, जितनी पॉलिसीज़ हैं, उसके तहत अगर मुल्क चल नहीं रहा तो बेहतर है कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, पीछे हट जाएं। उन्हीं को इख्तियारात दे दें, उन्हीं को ताकत दे दें जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो के सामने आते हैं। तो जूँ आप बगाड़ पैदा करते रहेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे और समझने के बावजूद भी अमल नहीं करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, तो इससे मुल्क का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा और ये नुकसान बढ़ता जाएगा, ये नुकसान रुकेगा नहीं। तो देखते हैं आखिर कब तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ें कर रही है वो उसको करती रहेगी। और इसके साथ ही इमरान खान का शेर अफजल मरवत के बारे में किस नौयत का पैगाम है और क्या चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये फोकल पर्सन कहा गया कि नहीं रहे शेर अफजल मरवत। फिर जो लोग इमरान खान साहब से उमैर नियाज़ी,
शेर अफजल मरवत और दीगर लोग जो मिलते थे, जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने गाड़ियाँ पराडो कैसे ले ली, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए टिकट, कुछ गलत फैसले करवाए, उमैर नियाज़ी के हवाले से इल्ज़ामात हैं। और फिर शेर अफजल मरवत जो है वो फोकल पर्सन नहीं रहे। हाँ, जेल में मिलने वाले लोगों की लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं है, लेकिन फोकल पर्सन बाकोल गौर खान के ये ज़रूर हैं। और इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत मेरे फोकल पर्सन नहीं है। इमरान खान का बजरिया रऊफ़ हसन ये पैगाम दिया। अब ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। गौर खान ने भी मेरे ख्याल से ट्वीट किया, लेकिन रऊफ़ हसन ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत, इमरान खान ने कहा है कि वो मेरे फोकल पर्सन यानी कि स्पोक पर्सन नहीं है। रऊफ़ हसन को गलत फहमी हुई है। शेर अफजल मरवत ने इसके ऊपर जवाब दिया और कहते हैं कि अभी भी फोकल पर्सन मैं हूँ, बल्कि ये बैरिस्टर गौर ने कहा 4 दिनों से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा मसला कौन इमरान खान का फोकल पर्सन है, कौन नहीं है, ये उसके अंदर जंग जारी है। चूँकि ये सारे वकील ठहरे, कोई साबिक जज ठहरा, ये नए लोग हैं, इनको अचानक से ओहदे बड़े मिल गए, इनको ज़्यादा इज़्ज़त शोहरत मिल गई, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गए, अवाम ने इनको सार आँखों के ऊपर बैठा लिया। तो अब ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, ये बंदा ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसको फोकल पर्सन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब चूँकि अब खुद जेल में हैं, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती, उनकी कोई चीज़ लिखी हुई बाहर नहीं आ सकती, वो कहीं पे सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो अब देखना ये है कि जैसे उनकी बहन के हवाले से भी आया था कि इमरान खान ने अपनी बहन को सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत से मना कर दिया, तो उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये वो लोग खबरें फैला रहे हैं जो हमारे अंदर तफरकाबाजी पैदा करना चाहते हैं, तफरीक डालना चाहते हैं। इसी तरह से जो शेर अफजल मरवत हैं, इनका भी मामला अटक गया, तो बहरहाल पता चल जाएगा कौन किसका फोकल पर्सन है या नहीं। अगर शेर अफजल मरवत मुखलस हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन ही होंगे तो उनकी मर्जी की या उनके हक में बात करेंगे। तो फोकल पर्सन ना भी हों तो फिर भी वो किसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो इमरान खान की रिहाई, 6 जजेस का मामला, जलसे जुलूस, मैंडेट की वापसी बहुत पीछे रह गई जनाब। अब कौन फोकल पर्सन है, कौन फोकल पर्सन नहीं है, ये बहस छिड़ चुकी है। 2 नुक्ते और हैं और बड़े अहम हैं, भुट्टो की बरसी और फैसल वावडा। एक तरफ जमहूरियत का अलमबरदार जिसने मुल्क के अंदर जमहूरियत की बुनियाद रखी, जिसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, जिसने डिक्टेटरों को चैलेंज किया, जिसने ट्रेन मार्च किया, जिसने अपनी जान दे दी जमहूरियत की खातिर, जिसने पाकिस्तान के अंदर आइन दिया, उस भुट्टो शहीद की बरसी में वो फैसल वावडा जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन है, वो फैसल वावडा जो फौज जूता पहनती है, बिल्कुल वही हू बू जूता लेके टीवी टॉक शो में आते रहे। हर शो में आज तक इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करते हैं, सियासतदानों को और सियासी जमातों को और जमहूरियत को बुरा कहते हैं। तो आज पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही थी, तो फैसल वावडा को सेनेट का वोट देकर, फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी सेनेट का वोट देकर वो बरसी मना रही है। और शहीद भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने का इससे बेहतर और क्या तरीका होगा। जिंदा है जनरल ज़िया-उल हक, जिंदा है, तुम कितने ज़िया-उल हक मारोगे, हर पार्टी से ज़िया-उल हक निकलेगा। मतीउल्लाह जान ने इस तरह की ट्वीट की है और बड़ा सख्त किस्म का जो है वो उन्होंने तंज किया है कि इस बरसी के मौके के ऊपर फैसल वावडा जो हैं वो सेनेट के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के बने हैं। और इससे बड़ा और जमहूरियत के साथ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो खिदमात हैं उसके साथ क्या मजाक हो सकता है। नामालूम पार्टी के 3 सेनेटर जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और एक नामालूम पार्टी नई रजिस्टर्ड होगी। आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नामालूम पार्टी के 3 सूबों से आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हो गए, जिसमें तीनों को फॉर्म 47 के दांधले के ज़रिए कामयाब होने वाली नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने वोट कास्ट किए हैं। क्या कोई बता सकता है कि उनका तल्लुक किस जमात से है? जिनको बड़ी जमातों ने आज़ाद अरकान होने के बावजूद वोट कास्ट किए, ये जुनेद अकबर जो हैं उन्होंने तनकीद की है और वो ये कहते हैं कि 3 सेनेटर नामालूम पार्टी के हैं, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिनको वोट देकर, जिन्होंने इलेक्शन में भी धांधली करवाई, उनको मुंतखब किया गया। ये आज का गोरखधंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।